नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत के लिए हमेशा से ही खतरा बने हुए रहते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि दोनों ही देशों की कथनी और करनी में फर्क है। आगे से ये दोस्ताना रवैया अपनाते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं और यही कारण है कि भारत को इन दोनों ही देशों से हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और भारत सतर्क भी रहता है। और हाल फिलहाल में लेकिन कुछ घटनाओं की अगर हम बात करें तो इससे ये लगता है कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी जो कूटनीति है, रणनीति है, विदेशी नीतियां हैं उसकी, और विश्व में जो भारत का स्थान है, उसके कारण चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है दबाव उस पर बना हुआ है और वो अपनी जो उसकी जो भारत के तरफ जो उसकी जो नीतियां हैं, उसकी जो सोच है, वो शायद बदल रही है। सबसे पहले एग्जांपल अगर हम चीन का ही दें, अगर हाल फिलहाल में देखें कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अब्दुल रहमान मक्की जो एक टेररिस्ट था, और चीन का ये रिकॉर्ड रहा है कि भारत ने जब भी किसी टेररिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन सिक्योरिटी में आवाज उठाई है, प्रस्ताव रखा है, चीन ने हमेशा वीटो किया है। लेकिन इस बार मक्की के केस में चीन ने भारत को सपोर्ट किया और जो मक्की एक टेररिस्ट है और जो लगातार भारत के जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है और जो भारत में जो आतंकवादी हमले और जिस तरह से भारत में जो गतिविधियां होती है आतंकवाद की, उसके कहीं ना कहीं उसका हाथ है, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है घोषित कर दिया गया। और दूसरी तरफ हम शहबाज की बात करें, शरीफ की बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुल करके कह दिया, पहली बार खुल करके कहा कि भारत से लड़ाई झगड़े में हम पीछे ही जाएंगे। 3 बार जो जंग हुई है उससे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पोजीशन है वो खराब हुई है, इसलिए भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये बात अलग है कि उनके देश में जो कट्टरपंथी हैं और जो और ग्रुप हैं, उनके विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान जो है बदल दिया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। तो इसके पीछे कारण क्या क्या है और इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। आज हमारे साथ न्यूज नशा के पैनल पे तीन मेजर जनरल हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं और हमारे साथ बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ही यही बात जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्या कारण है जो हाल फिलहाल में अगर हम 2 घटनाओं की बात करें, चीन और पाकिस्तान के, जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आए और जिस तरह का इंटरनेशनल मंच पे चीन ने टेररिस्ट के साथ जो भारत के साथ सहमति जताई और टेररिस्ट जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया, क्या कारण आपको लगता है इन दोनों देशों के बदले हुए व्यवहार का? इस समय चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी दुविधा में हैं, जिसकी वजह से उनके रवैये में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस टोटली टेम्पररी हैं। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी 50 से 100 साल आगे होती है। सरकारें आई और सरकारें जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होती। और अगर हिंदुस्तान समझ ले कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना की पॉलिसी में बदलाव आया, ये गलत सोच है। इस समय चाइना अनेकों वजह से काफ़ी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन में है। उनकी जो जीडीपी है पिछले 50 साल से सबसे कमज़ोर है। इसकी मुख्य वजह है कोविड, हाईटेक कंपनी के ऊपर रेड, रियल एस्टेट का कोलैप्स और चौथा इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डेट, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त नाराजगी है उनके लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और जीपेंग के खिलाफ। इसी को निगाह में रख के कुछ बदलाव आया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी वाइज कम्प्लीटली अनस्टेबल है। उसको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर उसने इकोनॉमिकली सर्वाइव करना है तो इस समय बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान के साथ वो अपने ट्रेड रिलेशन को इम्प्रूव करे। इसी को निगाह में रख के वो साफ तौर पे कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन माहौल नहीं बनाने के लिए तैयार। तो जैसा कि सर ने कहा कि दोनों ही देशों की पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो हालत है बहुत खराब है। चीन की जीडीपी 50 साल में सबसे नीचे चली गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी बुरा हाल है और उसको पता है कि अगर वो भारत से डायलॉग नहीं रखेगा, इकोनॉमिकली फ्रंट पे अगर हम देखें और सब बात छोड़ दें, अगर ट्रेड नहीं बढ़ाएगा भारत के साथ, तो पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे हालात उनको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन करने में, बेंड करने में जो है उनके सामने हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है इसी का कारण। लेकिन हाँ, दोनों देशों पर सर ने भी बोला है भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं संजीव सूद सर के पास। बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी रह चुके संजीव सूद, काफी पकड़ है इनकी, हर विषय पर काफी पकड़ है। सर, ये जानना चाहेंगे, चीन ने जो इस बार
भारत के साथ हाथ मिलाया और जो टेररिस्ट है मक्की, जो आतंकवादी है और इस समय लाहौर की एक जेल में बंद है और उसने रिग्रेट भी किया है। उसने ये बात हाल फिलहाल में उसका वीडियो सामने आया है कि उसने इस बात पे कहा है कि मुझसे बिना पूछे या मेरी सुने बिना मुझे इंटरनेशनल जो है टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये पहली बार हुआ है कि चीन ने वीटो नहीं किया, नहीं तो पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका जिन भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखते हुए थे, चीन उस पर वीटो कर देता था। लेकिन इस बार मक्की के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो सर, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? चीन का जो बदला हुआ रुख है ये, उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल के तहत काम करने वाली अल कायदा सैंक्शन समिति ने पिछले मंगलवार को पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। यह घोषणा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से और पाकिस्तान में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो टेरर एक्टिविटीज़ भारत में की जाती हैं उनसे काफ़ी ग्रसित है। इससे पहले मक्की भारत में और अमेरिका दोनों देशों में एक टेररिस्ट पहले से ही घोषित हैं और इन दोनों देशों में इनके ऊपर सैंक्शंस लागू हैं। यह पहली दफ़ा है जब सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने भारत के किसी ऐसे प्रस्ताव को समर्थित किया है। इससे पहले पिछले वर्ष भारत ने लश्कर ए तौयबा को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे चीन ने वीटो कर दिया था। जून में भारत ने चीन के इस एटीट्यूड की काफ़ी भर्त्सना की थी। अतः जो मंगलवार को मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, वो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। मक्की को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के बाद अब उनके अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर और उनकी अगर विदेशों में प्रॉपर्टी है उनके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा सकता है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चीन के एक एटीट्यूड में बहुत फर्क नज़र आता है। चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाद में यह भी कहा है कि ऐसा प्रस्तावों को पारित करने से अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म को रोक लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसमें बढ़ोतरी होगी। अतः मेरे विचार में यह घोषणा भारत के लिए एक सफलता की निशानी है। पहली चीज़ कि पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट के ऊपर में काफ़ी रोक लगेगी। दूसरी चीज़ कि भारतीय पक्ष का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समर्थन प्राप्त हुआ है। और तीसरी चीज़, टेररिज्म की तरफ और पाकिस्तान की तरफ जो इस प्रकार का चीन का एटीट्यूडनल चेंज है, उससे भी भारत के लिए एक विजय का द्योतक है। तो चीन के जो एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं चीन में जो हालात हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बना रहा है और चीन को पिन पॉइंट किया जा रहा था कि चीन जानबूझकर ऐसा करता है कि जो भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की जाती है, चीन इस पर वीटो कर देता है। और जहां तक मक्की का सवाल था, भारत और अमेरिका में ये टेररिस्ट घोषित था, लेकिन अब इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए करता है, जो उनके यहां शरण लिए हुए हैं, पनप रहे हैं, उस पर एक जो है
काबू लगेगा, एक मैसेज भी जाएगा इंटरनेशनली मंच पर, एक मैसेज भी जाएगा कि यदि कोई ऐसा करता है तो इंटरनेशनली वो उस पर एक शिकंजा कसा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है, यदि किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाता है तो उसके जो आने जाने जो होता है उस पर बैन लग जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट देशों में होती है उसको सीज किया जा सकता है, और कई तरह से प्रतिबंध लगाकर एक कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो चीन ने जो पहल की है भारत के लिए अच्छा, और इससे कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहे हैं कि चीन को इंटरनेशनल मंच पर घेरने में भारत कामयाब हुआ है। बस सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो शहबाज शरीफ का जो बयान आया उसके बाद उनका बयान पलट भी गया कि उन्होंने जिस तरह से खुल करके पहली बार ये कहा कि जंग में कुछ नहीं रखा भारत के साथ, बातचीत से हमको समस्या का हल निकालना है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात हैं हम भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान की बदहाल स्थिति जगत जाहिर है, भूखों मर रहे हैं, खाना नहीं है, दिवालियापन की कगार पे है, दूसरे देशों ने लोन देना बंद कर दिया। इसके बावजूद श्री शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूएई में लोन मांगने गए और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि मांगने में हमको बहुत शर्मिंदगी आती है, लेकिन हमारी मजबूरी है। इसी के साथ में वहां पे एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि हमने एक लेसन लर्न किया है, हिंदुस्तान के साथ हमने 3 लड़ाई लड़ी जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारा गरीबी बढ़ी और अर्थव्यवस्था खराब हो गई। ये सब जाहिर है कि पाकिस्तान ने अपनी हार और हिंदुस्तान की जीत को स्वीकार किया है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ में वार्तालाप डायलॉग करना चाहता है और मामले को बातचीत की टेबल से सुलझाना चाहता है। ये शहबाज शरीफ जी का बड़ा अच्छा प्रपोजल है, एक अकल की बात है, लेकिन जो शहबाज शरीफ जी के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आता है कि कश्मीर का जो है आर्टिकल 370 रिवर्स होना चाहिए, जो कि असंभव है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस समय बहुत स्ट्रांग है, किसी तरह की भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जब भी हुई है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और पाकिस्तान जो पहले परमाणु बम की धमकी देता था, तो वो जो है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी और पाकिस्तान कटोरा लेकर दूसरे देशों में जाएगा। वही स्थिति अब हो रही है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। वहां पे बहुत सारे कट्टरपंथी हैं, फौज है और फौज का प्रभाव रहता है सिविल गवर्नमेंट पे, वो तो कठपुतली हैं। ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, फौज का जो अहमियत है वो कश्मीर मुद्दे पे ही चलती है, तो इसको कभी वो होने नहीं देंगे। गठबंधन की सरकार है, बहुत कमजोर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसी स्थिति में जो शहबाज शरीफ का प्रपोजल है वो उनका अच्छा प्रपोजल है, लेकिन पाकिस्तान उसको फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती। तो पहली बार पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अकल की बात करी है, सर का मानना है ये कि, और जिस तरह से भुखमरी के हालात है उसमें इस तरह की बात जो है, दिल की बात जो है सामने आई। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि बयान देने के तुरंत बाद एक दूसरी जो स्टेटमेंट आती है उसमें कई और शर्तें सामने लगा दी जाती है, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है, फौज का काम चलता है वहां पे। फौज जो है, सबको पता है कि जो सेना है आर्मी पाकिस्तान की, वो पूरी तरह से सरकार पर जो है एक तरह से नियंत्रण रहता है उसका। और जैसे ही शहबाज शरीफ का यह बयान आया उसके तुरंत बाद जो पाकिस्तान में हो हल्ला हुआ, उसके बाद शरीफ को अपना बयान बदलना पड़ा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इट मीन्स पॉलिटिकली एक विल है, पॉलिटिकली वो जानते हैं इस बात को कि भारत से लड़ाई लड़ने में या भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने में पाकिस्तान जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। और हालात उसके पाकिस्तान के ऐसे बन गए, जिस तरह से लोन लेने के लिए वो दर दर भटक रहा है। और उसने खुद वहां के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान आता है कि शर्म महसूस होती है जब हम लोन मांगते हैं। तो ये जो हालात पैदा हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली विल तो बनी है कि वो भारत के साथ एक बैठकर, एक टेबल पे बैठकर बातचीत करना चाहता है।
तो दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है आपके सामने उन मुद्दों पर बातचीत की जाए जो आपके इंटरेस्ट में होते हैं और आप उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट्स की मदद से कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दों को जो हमारी देश की सुरक्षा से जुड़े हैं, जो हमारे पड़ोसी जो देश है उनकी पॉलिसीज से जुड़े हैं, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, उन पर चर्चा की जाए। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट होते हैं, बहुत ही अनुभवी पैनलिस्ट हैं, ये आपको खुलकर सब चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। इसलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।